प्रथम अध्याय से प्रारंभ होती है, जिसमें सांसारिक दुखों से चिंतित राजा सुरथ और समाधि नाम का वैश्य मेधा ऋषि की शरण में आते हैं और उत्सुकता से मां भगवती द्वारा की गई सांसारिक लीलाओं को सुनते हैं कि मां ने किस प्रकार धर्म की रक्षा हेतु जन्म लिया और काली, लक्ष्मी, सरस्वती व अन्य स्वरूपों को धारण कर दैत्यों का संहार किया, जिसको सुनकर दोनों प्राणियों का कल्याण हुआ और मोह माया से अलग हुए। फिर अपने शरीर को मां की इच्छा से कर्म और भक्ति में लगा पाए। सूर्यपुत्र सावर्णी की हम जीवन कथा सुनाते हैं, कैसे वो आए पृथ्वी पर विस्तार से हम समझाते हैं। कहते हैं आठवें मनु उनको माँ के परम उपासक थे, ये कैसे बन पाए स्वारोचिष मनवंतर शासक थे। सत्यवादी गुरु में श्रद्धा रखने वाले, ना उनको डर था विरोधी का, संपन्न राज करने वाले थे। वीर योद्धा बलशाली, धनुर्विद्या में पारंगत थे। शत्रु की सेना डरती थी, आस पास सब निर्बल थे। सब पर्वतवासी उनसे लड़ने को आए थे, राजा को हो गया अचंबा, मन ही मन घबराए थे। आज भाग्य पलटा राजा का, दुर्बल से भी हार गए। अपनों ने धोखा उन्हें दिया, भाग किले के पार गए। मन में सोचा आस पास यदि परिचित के घर जाऊंगा, मंत्री ही मरवा देगा, मुझे बदला ना ले पाऊंगा। किस किस पे विश्वास करूं, अब कोई नहीं सहायक है। सेनापति ने बदला लिया, ये घटना पीड़ादायक है। मन को भाया, पत्नी पुत्र की यादों ने राजा के मन को तड़पाया। जंगल में जब
शरण आपकी बैठ गया, मेरी चिंता आप मिटा दीजिए। इतने में वैश्विक पहुंच गया, मन में वो क्लेश लिए भारी। बिछुड़ गए सब स्त्री बच्चे, चिंता का बोझ लिए भारी। राजा सुरत ने पूछ लिया, क्यों इतनी उदासी छाई है? क्यों शोक में डूबे हो, क्यों मुख पे दुख परछाई है? बोला ये वैश्य अपना परिचय मैं तुम्हें आज दे देता हूँ। मुझे समाधि कहते हैं, क्यों दुखी हूँ मैं सच कहता हूँ। सच्चे मार्ग पे चलता हूँ, ईर्ष्या मैं कभी नहीं करता। सब कुछ ईश ने मुझे दिया, कुछ और कामना नहीं रखता। मेरी पत्नी सुख पा करके पैसों के पीछे है मित्रवर। बच्चे भी धन के बैरी बने, कहते हैं कृपणता ने देकर। सब सुख वैभव मैंने छोड़े, अब बुरी दशा का साया है। अंधकार में डूब गया, मन सोच सोच पछताया है। राजा सुरथ ने धीरज दे अपनी भी कथा सुना डाली। डाकुओं ने राजपाट लूटा, मैं आया यहाँ छुप कर खाली। दोनों निराश जीवन से श्री सुमेधा मुनि के पास गए। मुनि ने बिठाया दोनों को, लेकर भक्ति विश्वास गए। मोह माया से कैसे निकले, सच्ची राहें दिखलाओ। शंका मन की सब निकाल दो, हमें नहीं अब भटकाओ। रुक कर थोड़ा बोले मुनि, सब महामाया की लीला है। काम क्रोध मोह मद शंका का रास्ता बड़ा कटीला है। महामाया ही मोह माया में सबको डालती रहती है। सारे इसके ही अधीन, माँ की इच्छा ही चलती है। पशु पक्षी सुर राक्षस को माँ आप प्रभावित करती है। सतरज तम तीनों गुण इसके सबको प्रकट माँ करती है। राजा सुरत ने तभी कहा, मुनिवर विस्तार से समझाओ। कैसे हुई माँ की उत्पत्ति, चित शक्ति है क्या बतलाओ। सुमेधा मुनि बोले, राजन कहीं नहीं है इसकी उत्पत्ति। देहधारियों में ये रहती, कहलाती जग में चित शक्ति। रक्षा करती है देवों की, फिर अंतर ध्यान हो जाती है। जन्म अनेकों धारण कर आधीन नहीं रह पाती है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी इससे ही शक्ति पाते हैं। कार्य यही पूरे करती, यश सारे देवता गाते हैं। सावित्री लक्ष्मी और गिरिजा सब रूप विशेष बनाए हैं। सबके समीप ये माँ रहती, पर भेद समझ ना पाए हैं। राजा ने कहा, मुनिवर हमको ये भेद खोल कर समझाओ। कैसी है महामाया की छवि, मत देर करो अब बतलाओ। ऋषि ने कहा, सबसे पहले
दुखी हुए, लेकिन जब विष्णु को देखा मन ही मन वो सुखी हुए। कमल की डंडी पकड़ के उतरे, नीचे बहुत अंधेरा था। देखा विष्णु सोए हैं, निद्रा ने उनको घेरा था। ध्यान किया युग निद्रा माँ का, बोली देवी माँ कृपा करो, विष्णु जी को जगा दो माँ, मेरी विपदा आप हरो। निद्रा देवी जागृत हुई, विष्णु भगवान भी जाग गए। देखा जब असुरों ने उनको, थोड़ी देर तो भाग गए। छल और कपट का ले सहारा, ब्रह्मा को चाहा खाना। विष्णु जी ने शस्त्र उठाकर सारी विपदा को पहचाना। मधुकैटभ तब अकड़ के बोले, अब न किसी को छोड़ेंगे। आएगा यहाँ जो भी सम्मुख, उसके बाजू मरोड़ेंगे। ब्रह्मा ने उनको समझाया, विष्णु जी शक्तिशाली है, इनके ही शरीर से आए बड़े ही भाग्यशाली है। फिर भी वो दोनों लगे लड़ने, हृदय न उनका शुद्ध हुआ। जल के ऊपर दोनों का 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ। ओ अभिमानी बोले, हमको तुम मारो वीर, वहाँ सूखा दिखे ना पानी हो, कोई हाथ न पकड़े कस के जहाँ। छल और कपट की बात करें, हम मर सकते हैं तभी वहाँ। सूखा क्षेत्र वही होगा, विष्णु ने मिला दी हमें हाँ। मुस्का के उन्हें वरदान दिया, अब महामाया का ध्यान किया। गुप्त एक भेद दिया माता ने, विष्णु ने यश गुणगान किया। महामाया ने यौवन भर के नग्न रूप था दिखलाया। मोहित दोनों दैत्य हुए, विष्णु से चक्र को चलवाया। जब चक्र सामने आन डटा, दुष्टों ने कुछ ना ध्यान किया। विष्णु ने निभाया वचन, जो वचन दिया सम्मान किया। रखे जांग पे दोनों के मस्तक, चक्र से जल्दी काट दिया। महामाया ने मोह माया का छल रूपी मस्तक छाट दिया। ना हाथों से अपने मारा, चक्र ने काम तमाम किया। सूखी जांग पे काटा था, फिर शैया पे विश्राम किया। मैदा फटा उन दोनों का, जल धुंधला हुआ फिर लाल बना। मैदे से मेदिनी नाम हुआ, पृथ्वी का रूप विशाल बना। काले बालों से जंगल का रूप भयानक बन आया। ऊंचे पहाड़ नीचे है नदी, सब महामाया की है माया। हम प्राणी जहाँ श्वासे गिने, ईश्वर के सहारे रहते हैं। पशु पक्षी जलचर सभी जीव हर वातावरण को सहते हैं। मधुकैटभ को महामाया ने विष्णु के द्वारा मिटवाया।
रक्षा की ब्रह्मा जी की यहाँ पहला अध्याय जो कहलाया। ऋषिराज ने फिर आश्रम में सुंदर कथा सुनाई है। महालक्ष्मी ने इस पृथ्वी की कैसे लाज बचाई है। महिषासुर एक दैत्य हुआ, कहते थे उसको बलशाली। छीन लिया इंद्र का आसन, देव भूमि कर दी खाली। दुखी देवता विनती करने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा उनको साथ मिले, ऊंचे पर्वत कैलाश गए। शंकर जी के पास ले जाकर बोले, संकट कैसे टले। फिर विष्णु के सम्मुख आए, हो हताश सब हाथ मले। विष्णु जी ने दुख सुन करके क्रोध में भौहे ली तान। धीरज दे सबसे बोले, आगे नहीं होगा अब अपमान। विष्णु मुख से निकला तेज, शंकर ने भी तेज दिया। ब्रह्मा और इंद्र देव ने दिव्य शक्ति को रूप दिया। जितने देव उपस्थित थे सबने ही शक्ति दी अपार। सबके तेज ने रूप बदल, बोली थी शिव की जय जयकार। रूप से नारी निकली, सबने सुखमाला भारी। करने को कल्याण पृथ्वी का आई भवानी अवतारी। शिव के तेज से मुख उपजा, यमराज ने दिए थे केश काले। विष्णु के तेज से भुजा बनी, ब्रह्मा से चरण पूजन वाले। तेज से स्तन बने और इंद्र तेज से मध्य भाग। वरुण तेज से जंघा पिंडली और पृथ्वी से नितंब भाग। वसुओं से उंगली हाथों की, नासिका कुबेर से हुई प्रगट। दांत बने प्रजापति तेज से, अग्नि के तेज से नेत्र पलक। प्रगटी संध्या से, वायु से उपजे अन्य बाण। अन्य देवों से गुप्त अंग, अब कन्या भरने लगी उछाल। जितनी देवी शक्ति थी, सबने बल रूप भी दे डाला।
उस देवी शक्तिशाली ने सिंहनाद किया ऐसा भारी, हाहाकार हुआ फिर पहना माँ ने कवच कर तैयारी। महिषासुर को पता चला, सेना को तुरंत बुला लाया। क्रोधित होकर सम्मुख बोला, बुरा समय तेरा आया। उदग्र वीर छिछुर चामर सब टक्कर लेने आए वहाँ। असिलोम बाष्कुल परवरित बिडाल डट गए आल वहाँ। नहीं माने वो युद्ध हुआ, शुर शंख नगाड़े बजने लगे। रक्तपात हुआ, शव कटे, सैनिक भी रण से भगने लगे। 100 वर्षों तक युद्ध चला, बोला महिषासुर जीतूंगा। इसको हाथों से मारूंगा, केश पकड़ के खींचूंगा। देवों ने अपनी शक्ति से एक देवी को था प्रगटाया। महिषासुर से युद्ध शुरू हुआ। दूसरा अध्याय जो कहलाया। सबसे पहले छिछुर आकर बाणों की वर्षा करने लगा। अज्ञानी था वो शक्ति से, सम्मुख माँ के लड़ने लगा। हाथी सिंह घायल खूब हुए, चामर को सिंह ने खाया था। महालक्ष्मी ने क्रोधित हो हर राक्षस दूर भगाया था। जो वीर गिर मर मर के वहाँ शक्ति को शीश झुकाते थे, माँ के हाथ से डरते थे, कुछ अभय दान पा जाते थे। बुरा लगा जब इस रण में महिषासुर सामने आया था। देवी गणों को तंग करने भैंसे का रूप दिखाया था। खुर से छीले पूछ घुमा, टक्कर मारे चक्कर देता। कोसुस सांसे भर ऐसा कुछ वीरों को चबा लेता। कभी सिंह बन छल कपट से असली रूप दिखाता था। बनी वीर गजराज रूप माया अपनी प्रगटाता था। समझ गई माँ इस माया को, सोचा इसे मिटाना है। मदिरा पी कर आया है, ये वेद भी मैंने जाना है। अभिमान में चूर करूं, बोलिए दुष्ट गरज ले तू। जिसकी पूजा करता है, अब अंतिम बार सिमर ले तू। चढ़ गई दैत्य की छाती पर और कंठ पे शूल प्रहार किया। छूटे खून के फव्वारे, सेना ने हाहाकार किया। मुख को पीसा पैरों से, आधा शरीर था नष्ट किया। आधे अंग से लड़ने लगा, चाहे कितना भी कष्ट लिया। माँ ने मोह को भंग किया, पापी की चाल समझ करके। तीर चला ले कर दिया घायल, आया तुरंत अकड़ करके। जितने सैनिक आस पास थे, उनको पास बुलाने लगा। पता नहीं उस पापी को अब अंत समय है आने लगा।
शक्ति ने धर्म की रक्षा करी, सब देवों ने यश गाया है। महिषासुर राक्षस को मारा, तीसरा अध्याय कहलाया है। भगवती के सम्मुख देवों ने अपने हृदय के भाव धरे। ऋणी आपकी है जगदम्बे, जग की रक्षा कौन करे। गुणगान कौन सी जिह्वा करे, तेरा पार नाभ तक पाया है। स्त्री कुल में लज्जा बनकर अपना प्रभाव दर्शाया है। जो विद्या की इच्छा रखते बन विद्या रूपी राज रही। पापी मलिन और व्यसनी का कर अपने आप ही त्याग रही। स्वाहा बन यजमानों के घर, अद्भुत ही रूप दिखाती हो। हम जैसों की रक्षा करने रण में शस्त्र चलाती हो। शस्त्रधार के मेधा हो, दुर्गम भव सागर में दुर्गा। विष्णु के हृदय में लक्ष्मी हो, शिव की शक्ति उमा सुभगा। यश वैभव देने वाली संतान प्रदान करती हो। जो करता गुणगान मात, सारे संकट हरती हो। सबने वचन माँ से मांगा, हम जब भी तुम्हें बुलाएंगे। विनती सुन करके आओगी, राह में नैन बिछाएंगे। अखंड विश्व की सब लीला शक्ति बिन ना चल पाएगी। हम सब कुछ वो कर पाएंगे जैसा आप करवाओगी। शक्तिशाली देव सभी बिन कृपा आपकी शक्ति ही। मोह माया में फंस पाए, करना दुर्गे ना भक्ति ही। राक्षस आकर हम सबको हर युग में मात डराते हैं। रक्षक बनकर आती हो, हम निर्भय हो जी पाते हैं। अवतार आप धारण करके विष्णु को प्रेरित करती हो। शिव जी प्रलय करते हैं, जब तांडव रूप में दिखती हो। मंदिर भाग्यशाली होता, ज्योत आपकी जगती है। मन को चैन आ जाता है, जब मूर्ति आपकी सजती है। बर्ताव बुरा जो करते हैं, उनका संहार भी करती हो। कोमल हृदय में ज्योति जगा, भक्तों का संकट हरती हो। कितनों को दे दी वीर गति, और मृत्यु लोक पहुँचाया है। मरे जो आपके हाथों से, उसको भी स्वर्ग दिखाया है। जब घंटा ध्वनि माँ होती है, टंकार धनुष से करती हो। त्रिशूल घुमा कर आती हो, चंडी बन रण में विचरती हो। भद्रकाली दुर्गेश्वरी, हम महिमा कैसे
दर्शन से हम वंचित ना हो पाएंगे। सिंह सवारी आओगी माँ जब भी तुम्हें बुलाएंगे। प्रसन्न आपको किससे करें माँ, सभी पदार्थ आप दिए। हम तो बस वही करें अर्पण जो कुछ आपसे मात लिए। अब क्षमा करो विश्वेश्वरी, ये फैली आपकी माया है। इस मोह माया में महामाया आपने हमें फंसाया है। इस अखंड विश्व की सब लीला माँ अपने आप चलाती हो। सब कुछ आप करो आकर देवों को यश दिलवाती हो। आशीर्वाद देकर माता फिर अपने पर्वत आई। सब देवों में माँ दर्शन से लहर खुशी की थी छाई। राजा सुरथ और वैष्णव भी माँ जगदम्बा को किया नमन। ऋषिराज से रोचक कथा सुनी, जो दुखी था मन वो हुआ प्रसन्न। देवों ने माँ से लिया वचन, जो मन था दुखी हर्षाया। महालक्ष्मी ने प्रस्थान किया। चौथा अध्याय कहलाया। ध्यान में रख चिंता त्यागो, आगे की कथा सुनाता हूँ। माँ सरस्वती आई रण में, ये पूरी बात बताता हूँ। शुंभ निशुंभ दो दैत्यों ने इंद्रदेव का आसन लिया है छीन। तीन लोक के स्वामी बन सब कुछ ही हुआ उनके आधीन। वायु अग्नि यम कुबेर पृथ्वी पे खाली सभी हुए। डरते ही रहे सूर्य चंद्रमा, हताश वरुण भी दुखी हुए। सबको अपमानित कर डाला, स्वर्ग से उन्हें निकाल दिया। सबने एकत्रित होकर फिर शक्ति माँ का ध्यान किया। गिरिराज हिमाचल को ले विष्णु के पास में आए थे। सबने मिल महारानी की वीरता के ही गुण गाए थे। माँ भद्रा रौद्रा नित्या गौरी धूम्रा देवी नमस्कार। निद्रा रूप है चेतन शक्ति, स्मृति रूप है जगदाधार। उदंड दैत्य है शुंभ निशुंभ, मातेश्वरी ने ललकारा है। दैत्यों का वध करना होगा, अपना कोई सहारा है। माँ ने जब ये पुकार सुनी, तब गंगा स्नान करने आई। सब देवों को तट पे देखा, कारण जाना घबराई। कुछ क्रोध किया शिव देवी ने, माता के अंग से आ निकली। देवों की रक्षा करने को माँ अम्बा ने काया बदली। ये रूप मेरा रक्षा वाला, एक पल न यहाँ रुकूं
उसकी सुंदरता जो देखे युद्ध नहीं कर पाएगा। हे स्त्री रूपी रत्न प्रिया बस काम आपके आएगा। बैठी बीच हिमालय के यौवन की चढ़ती धूप है वो, चंदन सफदन निर्मल काया कामदेव का रूप है वो। देवों से हमने छीने हैं हाथी घोड़े पुष्पक विमान, क्या क्या हमने लूटा है कितना कुछ पाया नहीं है ध्यान। सब देवता मारे फिरते हैं, आधीन हुए सब डरते हैं। दैत्यराज आपकी शरण लिए गुणगान आपका करते हैं। प्रिय रत्न क्यों छूट गया, हम भी कामुक हो आए हैं। संयोग आपसे होना है, सोच के वापिस आए हैं। ये सुन के शुंभ उदास हुआ, जल्दी से मन दौड़ाया है। उसको लाओ सम्मुख मेरे, सुग्रीव दूत बनाया है। उससे कहो हम वीर भी है, सुंदरता को पहचानते हैं। तुमसे न युद्ध करेंगे हम, हर रत्न की कीमत जानते हैं। सुग्रीव दूत जाकर बोला, सुंदर सुनो ध्यान से अब। पतिवर मानो शुंभ वीर को, या मार दूंगा मैं तुमको। चंचल कटाक्षों वाली नारी, ऐश्वर्य प्राप्त करो जाकर। मुझको या मेरे भाई को जल्दी से अपना लो आकर। गंभीर रूप से माँ ने कहा, ये सोचना बिल्कुल मिथ्या है। उलझन में यही अड़ी हूँ मैं, मेरी भी एक प्रतिज्ञा है। कोई वीर यदि इस पृथ्वी का मेरे से लड़ने आएगा, उसकी ही हो जाऊंगी जो जीत मुझे ले जाएगा। डालूंगी जयमाला रण में, पति वही कहलाएगा। मेरा है संकल्प अटल जो कभी नहीं टल पाएगा। वाणी सुन हैरान हुआ, बोला सुन पागल ओ नारी। मेरी प्रचंड शक्ति को तू नहीं जानती, सपनों की प्यारी। देखोगी जब दैत्यराज मुख, वैसे ही डर जाओगी। कोमल स्त्री इन अंगों की रक्षा भी नहीं कर पाओगी। इंद्रराज संग सब दैत्यों ने चरणों में घुटने टेके हैं। अरबों खरबों कितने सैनिक तलवार से हम मेटे हैं। ये अंतिम शब्द मेरे सुन लो, तुम घायल हो मर जाओगी। शांति से चलो साथ मेरे, खरोचत लग नहीं आएगी। आधीन वचन के हो जाओ, सम्मान सहित ले जाऊंगा। नहीं तो केश पकड़ तेरे, क्रोधित होकर खिंचवाऊंगा। देवी ने तुरंत कहा, क्यों नहीं सामने आते हो। अस्त्रों शस्त्रों से भरी मैं, अंदर से घबराते हो। जाओ वापिस शुंभ से कह दो, लड़ने वो जल्दी से आ जाए। मैं खड़ी यहाँ वचनबद्ध, कोई वीर ही मेरा बन जाए।
5वें अध्याय में अंबानी शुंभ को मारूंगी वरदान दिया। फिर दूत ने डर कर बोल दिया, दैत्यराज मुझे दुख है अपार। सुंदरी रण में कूदेगी सेना, कर लो फिर से तैयार। शुंभ क्रोधित होकर खड़ा हुआ, बोला धूम्रलोचन आओ, दुष्ट के बाल खींच कर तुम जल्दी से यहाँ पर ले आओ। यदि कोई सहायता करने लगे, तलवार से उसके टुकड़े करो, उसे सुरक्षित ले आना, बस इसी बात का ध्यान धरो। 60,000 दिए सैनिक जाकर जो शोर मचाने लगे, धूम्रलोचन की जय बोल के माता को डराने लगे। माँ ने अपनी लीला करी, शब्द गुंजा करके मारा। शेष बचे सैनिक थे वहाँ, उनको फिर से था ललकारा। सिंहराज भी गया मचल, उसने भी बढ़कर युद्ध किया। देवी हंस कर हुई मौन, सिंहराज को अवसर खूब दिया। सिंहराज नाखूनों से फाड़े, घायल हो सैनिक मरने लगे। गर्दन के बाल हिलाए जब, सब उल्टे पाँव ही भगने लगे। लहू चूस कर पीने लगा, अपनी भी भूख मिटाने लगा। सैनिक जोड़े हाथ पाँव, उनको खुर्रा के भगाने लगा। धूम्रलोचन लड़ने आया, पहले से अधिक तैयारी से। हुम शब्द कर माँ फिर गरजी, मर ही गया हुंकारी से। शब्द की बात सुनी शुंभ ने, जब वीर मरा हुंकारी से। चंड मुंड को भेजा, बोला मारो उसे कटारी से। मेरी आज्ञा है तुम सुन लो, केशों से खींच के ले आओ। यदि आए मुश्किल इसमें भी, बांध पाश में आ जाओ। कठिनाई कोई यदि आए, आसुरी माया फैला देना। चूकना मत हत्या करने से, धरती पे वहीं सुला देना। सिंहराज के टुकड़े कर पशुओं को तुरंत खिला देना। रथ को तोड़ो, शस्त्र छीन देवों की शक्ति मिटा देना। फिर भी मेरी ये इच्छा है, यदि दोनों सुरक्षित आ जाए, करूँगा स्वागत चंड मुंड, मदिरा पीना जितनी चाहे। धूम्रलोचन का वध हो ही गया, शुंभ का मुख बोला हाय। अब चंड मुंड आए लड़ने, यही है 6ठा अध्याय। शुंभ की आज्ञा को माना, चंड मुंड भी आए लड़ने को। सेना चतुरंगी संग लिए, अभिमान में लगे उछलने वो। देवी को जाकर घेर लिया, अब शब्द बोलने लगे वहाँ। तुझे कदापि न छोड़ेंगे, छिप ना सकती सुंदर
साड़ी थी हड्डियों का ढांचा सूखा तन विकराल तमुख आके अंदर बार बार घुमाती थी गर्दन। घोड़े हाथी महावत को चुन के खूब चबाती थी, धक्का देती बाल पकड़ कहीं कुचल दैत्य को खाती थी। बह रहा खून काला काला राक्षस जिस पर फिसलने लगे, दुर्दशा देख के वीरों की बादल भी हिले और चलने लगे। चंड मकाल से लड़ने लगा, मुंड कपटी बन पीछे आया, घुमा के काली ने गर्दन मारा थप्पड़ वो घबराया। मुंड ने बाणों से की वर्षा, तीर को खूब चलाने लगा, सम्मुख आकर के चंड दैत्य काली का ध्यान हटाने लगा। चंड मुंड के चक्र को देवी तिनके समान चबाने लगी, अस्त्र शस्त्र को हाथ में ले मुख में भर भर के खाने लगी। देवी ने फिर से ललकारा, आया है अंत समय सोचो, भाग जाओ सब निर्बल हो, शक्ति अपार मेरी देखो। दोनों ने बात नहीं मानी, बोली तुम हमसे डरती हो, तुमको राज नहीं प्यारा, जो साथ नहीं तुम चलती हो। देवी ने कहा भागे हो मन कपटी करके आए हो, रूप है सुंदर उसे देख मन में छाले आए हो। एक रूप था वो एक रूप यहाँ, काली का रूप भी मेरा है, मैं अंधकार हूँ काली माँ, हर पापी भोजन मेरा है। तलवार को लंबी अपनी करहूँ कहकर मस्तक काट दिया, मुंड जैसे ही आगे आया, उसको भी पल में छाट दिया। महापराक्रमी उन वीरों को देवी ने क्रोध से मार दिया, पृथ्वी का बोझ किया हल्का, देवों ने हर्ष अपार किया। चंड मुंड के मस्तक हाथ में ले, महाकाली क्रोध में बढ़ती गई, जो आया सम्मुख किया मार मशवों को खूब कुचलती गई। माँ सरस्वती से जा बोली, दो दैत्यों को मैंने मारा, शक्ति थी आपकी माँ अम्बे, जो लड़ा उसे झट दे मारा। चंड मुंड के शीश जो काटे भेंट चढ़ाने आई हूँ, आगे आपको लड़ना है बस इतना बताने आई हूँ। बलशाली वीर है शुंभ निशुंभ, उनसे ही तुम्हें निपटना है, जैसे संहारन का है करा, उनको भी ऐसे मरना है।
सरस्वती की लीला का 7वां अध्याय कहलाया। जब चंड मुंड की खबर सुनी वो मृत्यु लोक में चले गए। शुंभ दैत्य ने शोक किया, विचार किए मन नए नए। जिसने वीरों को मार दिया वो शक्ति है कोई अवतारी। जिसको यौवन तेज कहे वो है विचित्र अद्भुत नारी।
जितना गिरा धरती पे लहू चामुंडा ने चाटा सबको। इतना भयानक युद्ध हुआ जिसने देखा भाया उसको। रक्त बीज को काली ने मारा, किए कितने उसने उपाय। संहार शक्ति की विजय हुई, ये 8वां है अध्याय। मिली सूचना मृत्यु की, शुंभ निशुंभ थोड़ा घबराए। बुद्धि उनकी भ्रमित हुई, शक्ति के रूप कौन समझाए। सेना को तैयार किया, बोले हम रण में जाएंगे। नारी को देखेंगे स्वयं, महलों में लेकर आएंगे। होठों को पीस के सेना खड़ी, सोचेगी कुछ ना कर पाए। आज वीरता दिखाएंगे, जब शुंभ निशुंभ संग आए। सब माताएं होकर क्रोधित विकराल रूप कर आई है। हम कब से लहू की प्यासी, दोनों को देख हर्षाई है। चंडी ने शस्त्रों के समूह को अपने बाणों से काट दिया। सारथी संग वीरों को मारा, रथ मंडप को फाड़ दिया। निशुंभ ने अवसर पाकर के सिंहराज को घायल कर डाला। माता का हृदय द्रवित हुआ, रथ तीर से टेढ़ा कर डाला। लेकर शूल निशुंभ झपटा, झट से देवी ने पकड़ लिया। भूसा मारा फिर गदा घुमा, अग्नि त्रिशूल से जकड़ लिया।
शिवदूती को आनंद देख कर आने लगा। माँ वाराही फिर से आई, घुटनों से किया सफाया था। अकाल मृत्यु करने वैष्णवी माँ ने चक्र घुमाया था। ऐन्द्री ने वज्र चलाकर कितने ही दैत्यों को मारा। आन फंसी सिंह के मुख में, बह गई मुख से रक्तधारा। देवों ने थोड़ी चिंता करी, राक्षस अभी न मर पाए। थोड़ी देर विश्राम करे, परिणाम ही शीघ्र निकल आए। चंडी काली शिवदूती ने रण क्षेत्र में चक्र घुमाया। अब शुंभ पड़ा है चिंता में, 9वां अध्याय कहलाया। देख शक्ति शिवदूती की, शुंभ भी अब थोड़ा घबराया। भाई की मृत्यु सुनकर करने संहार चलाया। देवी तू क्यों अकड़ती है, मत छूटा यहाँ घमंड दिखा। लूंगा मैं भाई का बदला, मेरे भाग्य में आज लिखा। अपने को समझती वीरांगना, तू सबके साथ ही लड़ती है। दूसरों का ले बल अपने पे, सिंह राज पे चढ़ती है। देवी सुन के खींच गई, बोली मैं अकेली रहती हूँ। जब देवों पे संकट आए, कभी न उसको सहती हूँ। विभूतियाँ हैं जितनी देखो, उनको मुख में लेती हूँ। ब्रह्माणी को मैं शरीर में अभी लीन कर देती हूँ। रह गई अकेली अम्बे माँ, शस्त्रों से सजाया अपने को। देख के शुंभ आनंदित था, वो घूर के आया लड़ने को। तीखे शस्त्र को हाथ लिए, हर दिशा से धुआं उठाया था। अम्बा के अद्भुत बाणों को शस्त्रों से हटाया था। माया थी ऐसी फैलाई, शस्त्र मात का गिरता था। गाली देता उल्टी सीधी, शक्ति को देख अकड़ता था। बाणों से तीर निकाल दिए, एक ऐसा छत्र बनाया था। कौन सी माया देख रही माँ को, फिर चैन न आया था। आच्छादित कर आकाश दिया, हर तरफ अंधेरा कर डाला। देख के देवी कुपित हुई, पड़ गया बराबर का पाला। काटा वो धनुष चंद्र शक्ति का, व्याकुल दैत्य में चलने लगा। तलवार लिए 100 चंद्रों की, धावा बोला घाव मलने लगा। चंडी ने ऐसा प्रहार किया, उस नए धनुष को काट दिया। तीर्थ बिखरे पृथ्वी पर, माँ ने टुकड़े कर छाट दिया। घोड़े भागे, रथ टूटा, साथी और सारथी भाग गए। सबकी मृत्यु होनी है, सब काल के मुख में झांक गए। एक मरे हुए सैनिक का सिर मथु हाथ में अपने उठा लिया। उसको शस्त्र बना करके शक्ति के सम्मुख घुमा दिया। माता ने बाण किया टेढ़ा, मुद करके ऊपर दे मारा। नर रूपी मुद कर गिरा,
सांसों की गति धीमी पड़ गई, फिर भी वो गाने बकता था। जब मर गया सब हुए मगन, सब देवी देवता हर्षाए, माँ के सम्मुख सारे आए, शुभ गीत सबने गाए। नदियों में आई जलधारा, उपजा धरती पे अन्नदाना, आकाश में पक्षी उड़े, पशुओं ने खेत में सुख माना। अग्निशाला में जगी आग, देवों ने मंत्र गुंजाए थे, सबने चंडी महारानी की लीला को देख गुण गाए थे। इंद्र ने अग्नि के सम्मुख माँ कात्यायनी को पहचाना, मुख दमके जो फूल कमल, दर्शन करके ही सुख माना। था तांत्रिक माया धारी जो, शुंभ अद्भुत रूप बनाया, जिसको माँ कात्यायनी मारा, 10वां अध्याय कहलाया। शरण आ गए सभी देव, माँ हाथ कृपा का तुम रखना, पृथ्वी पर जागृत रहती हो, नव रूप दिखाती हो अपना। चर और अचर की अधीश्वरी, मोहित सबको कर देती हो, मूर्ति रूप में बस कर माँ कल्याणमयी बन जाती हो। सनातन
भविष्य बतलाया, किस नाम से होगा फिर पूजन। 11वां अध्याय कहलाया। मधुकैटभ महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ वध सुनने वाला। विपत्ति से वो दूर रहे, निर्भय वो बने पढ़ने वाला। अष्टमी नवमी चतुर्दशी उत्तम जो महात्म सुने कभी। अपनों से ना वो बिछुड़ता, आपत्ति में ना फंसे कभी। शत्रु और डाकू कभी उसे इस जग में नहीं सताते हैं। राजा भी उसे प्रेम करे, शस्त्र रक्षा करने आते हैं। अग्नि और जल बचा लेते, शांति उसको मिलती है यहाँ। महामारी से वो बचता, उत्पात क्लेश ना देखे यहाँ। बलिदान होम व्रत पूजा कर, वस्तु भेंट करे मुझको। उसके बदले देती अधिक, महापुरुष बनाती हूँ उसको। ग्रह पीड़ा या स्वप्न बुरे उसको ना कभी सताएंगे। यदि फूट संगठन में होगी, सब फिर से मिल जाएंगे। जो पुष्प करे मुझको अर्पण, या दीपक धूप दिखाता है। पाप से मुक्त कराती हूँ मन को, वो मेरे भाता है। ब्राह्मण भोजन यज्ञ दान जो श्रद्धा से ही करता है। ऋषि मुनि संतों के वचन जीवन में धारण करता है। उसकी रक्षा मैं करती हूँ जंगल के सब प्राणी से। ना भंवर में कभी फंसेगा, बिछड़े ना जीवन साथी से। भूत प्रेत जादू टोना उस पे न कभी चढ़ पाएगा। मेरी कथा को श्रवण करे, हर संकट से बच जाएगा। रात्रि जगराता करता जो स्तुति प्रेम से करता है। समझो मैं उसके अंग संग हूँ, मुझको वो अच्छा लगता है। इतना कह के माँ जगदम्बा जल्दी से अंतर ध्यान हुई। रक्षक बनकर आऊंगी मैं, देकर शुभ वरदान गई। दैत्यों के वंश मिटा करके पाताल की ओर उतार दिया। ममता सब पे बरसा ही दी, क्षमा किया कल्याण किया। हे राजन वैश्य सुनो दोनों, माँ कितने रूप दिखाती है। जब महाप्रलय होती, महामाया बन छा जाती है। सनातनी देवी अम्बे माँ सरस्वती बन जाती है। विद्या शिक्षा देती सबको, बुद्धि का ज्ञान बढ़ाती है। वैभव सुख बरसाने वाली महालक्ष्मी है वरदानी। जो याचक बन कर आता, देती शुभ लाभ ये महारानी। धर्म की हानि होती है जब राक्षस होते बलशाली। खून से खप्पर भरती है, कहलाती है ये माँ काली। धन पुत्र और धार्मिक बुद्धि माँ भुवनेश्वरी दिलवाती है। जन्म मरण की रक्षक है, कभी भक्षक भी बन जाती है। मेधा ऋषि की वाणी सुन आनंद सभी को आया था। शिष्यों सम्मुख ये वर्णन जब गुरुवर ने बतलाया था।
ऋषिवर ने कहा जो कुछ समझा, हे राजन तुम्हें बताया है। मेरी जीभ करे कैसे वर्णन मैंने समझाया है। चरण उपासक हूँ मैं उनका, जिसको सारा जग भजता। अपनी भक्ति से देती जीवन को पूर्ण अमरता। देवी ने अपने स्वरूपों का पूरा विस्तार समझाया। मेधा ऋषि ने जो भी समझा, 12वां अध्याय कहलाया। राजा सुरथ और वैश्य ने कथा सुनी, आनंद लिया। दोनों ने शीश नवा करके मुनिवर का धन्यवाद किया। फिर कहा मुनि ने तुम दोनों माँ जगदम्बा की जाओ शरण। मोह माया से जाओ निकल, अब माँ को करो जीवन अर्पण। मेधा मुनि ने 2
समाधि वैश्य राजा सुरथ को मेधा ऋषि समझाया। दुर्गा सप्तशती का जो 13वां अध्याय कहलाया।